अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में दक्कन में उर्दू के आगाज और इर्तिका से मुताल्लिक हम बात करने वाले हैं। बहमनी दौर क्या है, आदिल शाही दौर और साथ ही साथ में कुतुब शाही दौर। इनसे रिलेटेड आपको उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नियर अबाउट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। दक्कन में उर्दू का आगाज और इर्तिका। आइए समझते हैं डिटेल में। उर्दू जुबान के आगाज और इर्तिका में दक्कन को बड़ी अहमियत हासिल है। उसके फरोग में यहाँ के बादशाहों ने भी हिस्सा लिया। दक्कन ही का एक बादशाह कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी है। अब ये देखें, आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है और आपको प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन भी ये मिल जाएगा। यानी उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं उन्हें जरूर हाईलाइट करूंगा और अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे तो वो भी मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। दक्कन के एक अहम शायर वली दक्कनी ने अपनी गजल गोई के लिए बेपनाह मकबूलियत हासिल की। पहले दक्कन के हुदूद में गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक के इलाके शामिल थे। यहां 4 जुबानें गुजराती, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ बोली जाती थी। उर्दू जुबान सबसे पहले शुमाली हिंद से आने वाले सूफियाए किराम के साथ यहां पहुंची। सूफियाए किराम ने रुश्द व हिदायत के सिलसिले में मकामी जुबानों से मेल जोल बढ़ाया। इस मेल जोल से एक लिसानी माहौल तैयार हुआ। दक्कन पर अलाउद्दीन खिलजी की फतह ने शुमाल और जुनूब को एक धागे में पिरोने का काम किया और नए लिसानी माहौल को मजीद फरोग हासिल हुआ। कुछ ही अरसे बाद 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुस्तान की राजधानी को दिल्ली से दक्कन के इलाके दौलताबाद मुंतकिल करने का फैसला किया। पायतख्त की तब्दीली से नए लिसानी माहौल को तेजी के साथ परवान चढ़ने का मौका मिला। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद यहां आकर बस गए। जुबान के लेन देन का जो अमल सूफियाए किराम से शुरू हुआ था, फौजियों, सिपह सालारों से होता हुआ हुक्काम और दरबार तक पहुंच गया। अगरचे 1 साल के बाद ही दिल्ली को दोबारा राजधानी बना दिया गया, ताहम दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर लोगों ने वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। दिल्ली से आई हुई जुबान पर मकामी असरात की वजह से उसे आगे चलकर एक नया नाम दक्कनी दे दिया गया, जो उर्दू की एक कदीम शक्ल है। उसे कदीम उर्दू कहना ही मुनासिब है, क्योंकि अफ़आल और जुमलों की नहवी साख्त के एतबार से दक्कनी और उर्दू में कोई फर्क नहीं। यूं भी पूरा दक्कनी सरमाया फारसी और उर्दू की अदबी रिवायत का हिस्सा है। याद रहे कि दक्कनी ने मकामी जुबानों में मराठी से सबसे ज्यादा असर कबूल किया। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहां से यानी इस स्लाइड से जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए, पहला, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो जवाब हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह। दक्कनी ने मकामी जुबानों में सबसे ज्यादा किससे असर कबूल किया? तो आपका जवाब हो जाएगा मराठी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं बहमनी सल्तनत के बारे में। बहमनी दौर, इसका बानी कौन है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी। अब ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, बहमनी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कब रखी? 1347 ईस्वी में। यह सल्तनत तकरीबन 200 बरस तक कायम रही। इस सल्तनत के आखिरी दौर के बादशाह
محمود شاہ بہمنی کے عہد کے ایک شاعر قریشی بیدری ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ اسی نے قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا۔ سو اس شاعر کے دوری بیدر مقام، یہ شاعر کا نظم دکنی تمام، یعنی یہ جو دکنی اردو کا نام ہے یہ نام کس نے دیا تھا؟ قریشی بیدری کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے۔ بہمنی دور کے ادب کو ہم اردو ادب کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں۔ دکن میں شعر و ادب کی تخلیق کا آغاز اسی عہد میں ہوا، یعنی بہمنی دور سے ہی تصنیف و تالیف کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اس دور کے اہم شعراء اور مصنفین میں حضرت خواجہ بندہ نواز، فخر الدین نظامی، میرا جی شمس العشاق، اشرف بیابانی، قطب الدین قادری، فیروز، سید عبداللہ حسینی، مشتاق اور لطفی وغیرہ شامل ہیں۔ اب یہ نام بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، کئی بار ایگزام میں ان سے ریلیٹڈ بھی ایگزام میں آپ کو کوشچن مل جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کس دور سے ہے، تو یہ نام بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودرات، پہلے ہم لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے سید محمد حسینی اور تخلص ہے شہباز، دہلی میں پیدا ہوئی اور فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں دہلی سے گلبرگہ چلے گئے۔ اب یہ چیز امپورٹنٹ ہے، فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں دہلی سے گلبرگہ چلے گئے۔ کس کس بادشاہ کے زمانے میں گلبرگہ گئے آپ؟ تو فیروز شاہ بہمنی، یاد رکھیے گا۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے۔ آپ کی تصانیف میں معراج العاشقین، ہدایت نامہ، تلاوت الوجود، شکار نامہ، چکی نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن جدید تحقیق کی روشنی میں ڈاکٹر حفیظ قتیل نے معراج العاشقین کو بیجاپور کے ایک بزرگ حضرت مخدوم شاہ حسینی کی تصنیف قرار دیا ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں فخر الدین نظامی۔ ان کا نام ہے فخر الدین اور تخلص نظامی، یہ سلطان احمد شاہ بہمنی کے عہد میں بیدر میں سکونت پذیر تھے۔ کس کے عہد میں؟ سلطان احمد شاہ بہمنی۔ قدم راؤ پدم راؤ ان کی لکھی ہوئی مثنوی ہے جسے اردو کی پہلی مثنوی کہا جاتا ہے۔ اب یہ لائن امپورٹنٹ ہے اور کئی سارے اردو کے ایگزام میں یہاں سے کوشچن بھی پوچھا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے، تو آپ کا جواب ہو جائے گا قدم راؤ پدم راؤ۔ اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے، تو جواب ہو جائے گا فخر الدین نظامی۔ قدم راؤ پدم راؤ اس مثنوی کے مرکزی کردار ہیں۔ قدم راؤ راجا ہے، پدم راؤ اس کا وزیر ہے۔ یہ ایک راجا کی کہانی ہے جو عورت کی وفاداری پر شک کر کے سنیاس لے لیتا ہے، بعد میں ایک جوگی سے دھوکہ کھا کر اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آتا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ بات سبھی کو سمجھ میں آ گئی کہ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے، تو آپ کا جواب ہو جائے گا قدم راؤ پدم راؤ۔ میرا جی شمس العشاق۔ میرا جی شمس العشاق کمال الدین بیابانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کے والد کا نام حاجی دوام الدین تھا۔ آپ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سلسلے صوفیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں شہادت التحقیق، مغز مرغوب، خوش نامہ، خوش نغز، شرح مرغوب القلوب وغیرہ شامل ہیں۔ اس سلائیڈ سے امپورٹنٹ چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، دیکھیے میں نے سب کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، ایک بار ان کو آپ ریوائز کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ میرا جی کی شاعری کا موضوع تصوف ہے۔ اس سلسلے میں درجیل 3 مثنویاں اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک مثنوی خوش نامہ، یہ میرا جی کی سب سے مشہور تخلیق ہے۔ اس کا موضوع خوش نامی ایک نیک سیرت لڑکی ہے۔ اس کے بعد میں خوش نغز، اس مثنوی میں بھی خوش نامہ والی دوشیزہ کا ذکر ہے۔ اس مثنوی میں 72 اشعار اور 9 ابواب ہیں۔ اس کے بعد میں شہادت التحقیق، اس کا ایک نام شہادت الحقیقت بھی ہے۔ اس میں 1563 اشعار ہیں۔ یہ میرا جی کی سب سے طویل نظم ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سید اشرف بیابانی۔ ان کے والد کا نام ہے سید شاہ ضیاء الدین بیابانی۔ ان کے 3 تصانیف ہیں اور تینوں مثنوی کی حیت میں ہیں۔ ان کے نام ہے لازم المبتدی، واحد باری، 9 سرہار۔ ان میں 9 سرہار سب سے زیادہ مشہور
تصنیف ہے, کئی سارے एग्जाम का पार्ट भी ये तसनीफ बन चुकी है। लाजिम المبتदी के बारे में बात करते हैं। ये मसनवी 198 अशार पर मुश्तमिल है। इस मसनवी को 36 मुख्तलिफ उन्वानात में तकसीम किया गया है। यह नज़्म मुख्तलिफ मजहबी मसाइल को मौजू बनाकर लिखी गई है जिनका ताल्लुक रोजमर्रा के मामूलात जिंदगी से है। वाहिद बारी अमीर खुसरो की खालिक बारी के तर्ज पर लिखी गई मसनवी है। इसके बाद में नौसरहार जो कि बहुत मशहूर है। नौसरहार मसनवी की हयात में लिखा गया मरसिया है। ये एक तवील मसनवी है जिसकी अशार की तादाद 1800 है। ये मसनवी 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। हर एक बाब एक अनमोल हार की हैसियत रखता है, इसलिए इसका नाम नौसरहार रखा गया है। इसका मौजू वाक़े करबला है। एक एक लाइन देखें, इसमें इंपॉर्टेंट है। नौसरहार के ताल्लुक से आपको याद रखना है इसमें कितने अबवाब शामिल हैं। 9 अबवाब पर मुश्तमिल ये मसनवी है। हर बाब एक अनमोल हार की हैसियत रखता है, इसलिए इसका नाम नौसरहार रखा गया है। इसका मौजू क्या है? वाक़े करबला। बहमनी दौर के दीगर शोरा में कुतुबुद्दीन फिरोज, इनकी मसनवी है परतनामा, मुश्ताक और लुत्फी के नाम काबिल जिक्र हैं। बहमनी सल्तनत के बतन से 5 नई सल्तनतें आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, बुरीद शाही और इमाद शाही वजूद में आई। यानी इनमें जब बगावत का आगाज हुआ तो 5 नई और सल्तनतें यहां से बनती हैं। इनमें आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों ने उर्दू जुबान और अदब की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आदिल शाही दौर के बारे में। बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का क़याम 1490 में हुआ। इस सल्तनत का बानी यूसुफ आदिल शाह तुर्की और फारसी में शेर कहता था। यह सल्तनत तकरीबन 200 बरस तक कायम रही और इस दरमियान 9 बादशाहों ने हुकूमत की। एक एक लाइन आप बहुत गौर से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूसुफ आदिल शाह के बाद उसका बेटा इस्माइल आदिल शाह दूसरे बादशाह की हैसियत से तख्त नशीन हुआ, जो फारसी में अच्छे शेर कहता था और वफाई तखल्लुस करता था। वफाई किसका तखल्लुस है? इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह के बाद उसका बेटा इब्राहिम आदिल शाह अव्वल तीसरे बादशाह की हैसियत से तख्त नशीन हुआ। इसके अहद का एक अहम कारनामा फारसी के बजाय दक्कनी को दफ्तरी जुबान करार देना है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी किस बादशाह ने फारसी के बजाय दक्कनी को दफ्तरी जुबान करार दिया? तो जवाब क्या है? इब्राहिम आदिल शाह अव्वल। इब्राहिम आदिल शाह अव्वल के बाद उसका बेटा अली आदिल शाह अव्वल तख्त नशीन हुआ। अली आदिल शाह अव्वल के बाद उसका भतीजा इब्राहिम आदिल शाह सानी तख्त नशीन हुआ। वह मुगल बादशाह अकबर और गोलकुंडा के 5वें हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हम असर था। उसको हिंदुस्तानी मौसीकी में कमाल हासिल था। मौसीकी में अपनी महारत और कमाल की वजह से जगत गुरु कहलाता था। अपने इल्म और फजल की वजह से यह जगत गुरु कहलाता था। याद रखेंगे कौन सा बादशाह जगत गुरु कहलाता था? तो जवाब हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह सानी। इसने किताब नौरस अपनी यादगार छोड़ी, तो ये भी आप याद रखेंगे। नौरस किसकी किताब है? इब्राहिम आदिल शाह सानी। ये गीतों का मजमुआ है। इसमें मखसूस राग रागनियों के मुताबिक गीत लिखे गए हैं। हर गीत से पहले राग का नाम दिया गया है। इस आयत के उर्दू शोरा में अब्दल, मुकीमी, सनती वगैरह शामिल हैं। अब्दल, मुकीमी, सनती वगैरह शामिल, यानी किसके आयत के? इब्राहिम आदिल शाह सानी के। इब्राहिम आदिल शाह सानी के बाद उसका बेटा मोहम्मद आदिल शाह तख्त नशीन हुआ। मोहम्मद आदिल शाह के बाद उसका बेटा अली आदिल शाह सानी हुक्मरान हुआ। वह खुद भी एक बुलंद पाया शायर था और शाही तखल्लुस करता था। अली आदिल शाह सानी अपने अहद का बुलंद पाया सुखनवर था, इसलिए उस्ताद आलम के लक़ब से मशहूर हो गया था। अब ये भी आपको याद रखना है कौन सा बादशाह उस्ताद आलम के लक़ब से मशहूर हुआ? तो जवाब है अली आदिल शाह सानी।
जगत गुरु के नाम से इब्राहिम आदिल शाह सानी और उस्ताद आलम के नाम से अली आदिल शाह सानी। इसके बाद उसका कमसिन बेटा सिकंदर आदिल शाह तख्त नशी हुआ। ये बीजापुर का आखिरी हुक्मरान था। अब हम लोग बात करते हैं इस दौरे हुकूमत के अहम शोहरा व उदबा के बारे में। शाह बुरहानुद्दीन जानम। बुरहानुद्दीन जानम हजरत शमशुल उशाक के फर्जंद और खलीफा थे। उन्होंने तसव्वुफ में मज़ामीन को मौजू बनाया। इनके मशहूर रसाइल इरशाद नामा, हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, सुख सहेला, पंजगंज वगैरह हैं। कलिमतुल हकायक और वजूदिया उनकी नसरी तसनीफात हैं। इसके बाद में बात करते हैं अब्दल। अब्दल इब्राहिम आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था। किसका दरबारी शायर था? इब्राहिम आदिल शाह सानी का। इनकी मशहूर तसनीफ इब्राहिम नामा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इब्राहिम नामा, जिसे बीजापुर का पहला अदबी कारनामा कहा जाता है। ये बादशाह वक्त का कसीदा है। हसन शौकी, शेख हसन नाम है और तखल्लुस शौकी। इनकी दो मसनवियां फतह नामा निजाम शाह और मेजबानी नामा मिलती हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। फतह नामा निजाम शाह उर्दू की पहली रिजमिया मसनवी है। तो याद रखना है कि उर्दू की पहली रिजमिया मसनवी कौन सी है? फतह नामा निजाम शाह किसकी है? हसन शौकी की। इसमें निजाम शाह को किस्से के हीरो की हैसियत से पेश करते हुए जंग तालीकोट की फतह का सेहरा उसी के सर बांधा है। मेजबानी नामा में मोहम्मद आदिल शाह की उस शादी को मौजू बनाया गया है। उन्होंने वली से कब्ल सिन्फ़े गजल को मकबूल खास व आम बनाया। इनका कलाम दीवान हसन शौकी के नाम से शाये हो चुका है। अब देखिए इनके पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या रखना है। फतह नामा निजाम शाह और मेजबानी नामा किसकी मसनवियां? हसन शौकी की, याद रखना है। चलिए बात करते हैं दीगर शोरा उदबा के बारे में। मुकीमी, इन्होंने मसनवी चंद्र बदन व मेहयार लिखी, जो आदिल शाही दौर की पहली इश्किया मसनवी मानी जाती है। तो याद रखना है आदिल शाही दौर की पहली इश्किया मसनवी चंद्र बदन व मेहयार। सनाती, इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम खां है। इनकी दो मसनवियां किस्से बेनजीर और गुलदस्ता मशहूर हुई। किस्से बेनजीर का एक नाम किस्से तमीम अंसारी भी है। रुस्तम, इनका नाम है कमाल खां। इन्होंने एक फारसी मसनवी खावरनामा का दक्कनी में तर्जुमा मलिका खदीजा सुल्तान की फरमाइश पर किया था, जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। ये उर्दू जुबान की सबसे तवील मसनवी है। तो बताइए उर्दू जुबान की सबसे तवील मसनवी खावरनामा। नुसरती, इनका नाम है शेख नुसरत। अली आदिल शाह सानी शाही ने उन्हें मलिक शोरा का खिताब दिया था। तो किस बादशाह ने मलिक शोरा का खिताब दिया? अली आदिल शाह सानी ने। किसको दिया? नुसरती को। नुसरती का खानदानी पेशा सिपहगिरी था। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया। इनकी 3 मसनवियां हैं। एक है नंबर 1 है गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख इस्कंदरी दस्तयाब है। मसनवी गुलशन इश्क नुसरती की अव्वलीन तसनीफ है। इसका सन तसनीफ 1068 हिजरी है। इसमें नुसरती ने कुंवर मनोहर और मदमालती की इश्किया दास्तान नज्म की है। नुसरती की दूसरी तसनीफ अली नामा है। ये एक रिजमिया मसनवी है। इसका सन तसनीफ 1076 हिजरी है। नुसरती की तीसरी मसनवी तारीख इस्कंदरी है। ये भी एक रिजमिया मसनवी है। इसका सन तसनीफ 1083 हिजरी है। तीनों बहुत अहम मसनवियां हैं। कौन कौन से? एक बार मैं फिर नाम रिपीट करता हूं। गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख इस्कंदरी। तीनों ही मसनवियां किसकी हैं? नुसरती की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शाह अमीनुद्दीन आला, वह बुरहानुद्दीन जानम के बेटे थे। वजूद नामा, चक्की नामा, वस्ल नामा, मोहब्बत नामा, नूर नामा, नज्म वजूदिया, रुमूज़ सालिकीन, गंज मख्फी, रुमूज़ुल आरिफीन वगैरह उनकी तसानीफ है। हाशमी बीजापुरी, सैयद मीरा मियाँ खां हाशमी अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था। मौरखों का बयान है कि वह पैदाइशी नाबीना था। हाशमी की तसानीफ में यूसुफ, जुलेखा,
मसनवी इश्किया, महराज नामा, मुखम्मस दर नात व मद मेहदी, जौनपुरी, कसायद और हिजविया मसनवी शामिल हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात की है आदिल शाही दौर के बारे में और उनके अहम शोहरा व अदबा के बारे में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुतुब शाही दौर के बारे में। गोलकुंडा में सुल्तान कुली कुतुब शाह ने 1518 में कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद रखी। गोलकुंडा का इलाका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मौजूदा महाराष्ट्र के बाज इलाकों पर मुश्तमिल था। कुली कुतुब शाह के बाद उसका बेटा जमशेद कुली तख्त नशी हुआ। जमशेद की मौत पर सुल्तान कुली का छोटा बेटा इब्राहिम कुतुब शाह तख्त नशी हुआ। कुतुब शाही दौर के अव्वलीन शोरा फिरोज, महमूद और मुल्ला ख्याली इसी दौर से ताल्लुक रखते हैं, यानी किस दौर से? इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 में तख्त नशी हुआ। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी कुतुब शाही खानदान के 5वें हुक्मरां थे। कुली कुतुब शाह का उर्दू कुल्लियात 50,000 अशार पर मुश्तमिल है। मुल्ला वजी उसके दरबार का मलिकुश शोहरा था। मोहम्मद कुली के बाद उसका भतीजा सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह 1611 में तख्त नशी हुआ। इसी ने हैदराबाद की तारीखी मस्जिद मक्का मस्जिद की बुनियाद रखी थी। किसने भाई? सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह के बाद उसका बेटा अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 में तख्त नशी हुआ। इसका अहद हुकूमत सबसे तवील था। अब्दुल्ला कुतुब शाह के बाद अबुल हसन ताना शाह 1672 में गोलकुंडा का आखिरी ताजदार बना। इस दौर में शायरों व अदीबों के चंद अहम नाम ये हैं: महमूद, फिरोज, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, असदुल्ला वजही, अब्दुल्ला कुतुब शाह गवासी, इब्न निशाती और काजी महमूद बहरी। बात करते हैं महमूद के बारे में। महमूद कुतुब शाही हुकूमत के इब्तदाई जमाने के शायर थे। इनका जिक्र वजही और मोहम्मद कुली ने एहतराम के साथ किया है। फिरोज, इनका नाम कुतुबुद्दीन या कुतुबुद्दीन कादरी था। इनका शुमार बीदर के मशहूर शायरों और गोलकुंडा के बड़े असातिज़ा में होता है। इनकी मशहूर तसनीफ मसनवी है परतनामा। अब हम लोग बात करते हैं मुल्ला वजही के बारे में। मुल्ला वजही बहुत अहम है। इनका असल नाम है असदुल्ला। इन्होंने कुतुब शाही खानदान के 4 बादशाहों इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह का जमाना देखा था। अभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मुल्ला वजही ने कुतुब शाही खानदान के कितने बादशाहों का जमाना देखा? तो 4। वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी कब लिखी है? 1609 में। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। ये वजही की तबाजाद मसनवी है। इसका मौजू कुली कुतुब शाह और भागमती की दास्तान इश्क है। वजही ने सबरस 1635 में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी, जो उर्दू की पहली नसरी दास्तान है। इसका मौजू तसव्वुफ और उसलूब तमसीली है। मुल्ला वजी के ताल्लुक से क्या क्या चीज याद रखें? पहली चीज, आपका नाम असदुल्ला है। आपने कितने बादशाहों का जमाना देखा? 4 बादशाहों का जमाना। मुल्ला वजी की मसनवी कुतुब मुश्तरी आपने कब लिखी? 1609 में। किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। इसका मौजू क्या है? ये भी बता चुके हैं। वजी की एक दास्तान है सबरस। सबरस मुल्ला वजी की तमसीली दास्तान है और ये उर्दू की पहली नसरी दास्तान है। याद रखेंगे। कब लिखी है? 1635 में। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। बात करते हैं गवासी। गवासी का नाम शेख बहाउद्दीन, लक़ब गवासी, कुन्नियत अबू मोहम्मद, तखल्लुस गवासी। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इन्हें मलिकुश शोरा का खिताब अता किया था। किस बादशाह ने मलिकुश शोरा का खिताब दिया? सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। इनकी 3 मसनवियां मीना सतवंती, सैफुल मुलूक, बदीउल जमाल, तोतानामा बहुत मशहूर हुई। गवासी की तीनों मसनवियां इश्किया हैं। याद रखिए। इब्न निशाती, इनका नाम है मोहम्मद मजहरुद्दीन। वह अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। इनकी मसनवी फूलबन बहुत मशहूर हुई। फूलबन अहमद हसन दबीर ईद रूसी के
फारसी किस्सा बसातीनुल इंस का दकनी तर्जुमा है। बहरी, इनका नाम है काजी महमूद तखल्लुस बहरी। मन लगन इनकी मशहूर मसनवी है। इनकी दूसरी मसनवी भंग आबनामा भी मौजूद है। अहमद गुजराती, यूसुफ जुलेखा लैला मजनू, मसनवियाँ आपकी हैं। फायज की रिजवान शाह रूह अफजा। तबई की मसनवी है बहराम और गुलिंदाम। जुनैदी की मसनवी है माह पैकर वगैरह वगैरह। कुतुब शाही दौर की नुमाइंदा मसनवियाँ हैं। अब कुतुब शाही दौर की कौन कौन सी तसानीफ थी, कौन कौन से आदीब थे, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि लैला मजनू किसकी है। ऐसे ही बहराम और गुलिंदाम, ये तबई की जो है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है, तो इन्हें भी आपको याद रखना होगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के एक एक चीज यहां से कवर करने की कोशिश की, यानी उर्दू के बारे में दक्कन के क्या क्या खिदमात रही हैं, एक एक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी पॉइंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को, इस सेशन को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस सेशन से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।